हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। अगर फर्स्ट टाइम आए हो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस लव रीडिंग है। तो जब कभी भी आप देखते हो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आपके लिए होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कि क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, क्या आप उनकी यादों में हो, क्या वो आपको याद कर रहे हैं। सो इसी के लिए स्पेसिफिकली ये रीडिंग होने वाली है। सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आपके पर्सन हमारे व्यूअर के पर्सन उनको मिस कर रहे हैं। दिस पर्सन मिसिंग देम। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे और द हैंग्ड मैन है बॉटम ऑफ में। ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है और यहाँ पे पाइसीज एनर्जी है। आई थिंक ये पर्सन जो भी था, जो भी हुआ था या जो भी सिचुएशन थी, देखिए अगर ये आपसे दूर है डेफिनेटली मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपसे बात कर रहे हैं एंड दैट इज़ हर्टिंग देम इवन मोर। आपसे बात ना करना उनको खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। आई डोंट सी दिस पर्सन इज़ हैप्पी। सबसे पहली बात जो मैं देख पा रही हूँ, हील हो रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, मे बी दे नॉट स्लीपिंग वेल, हर्ट है। ओके, कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्रीज जो उन्होंने बना रखी है आपसे दूर रहने के लिए, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट इट। ये सबसे पहली जो बात जो मैं देख रही हूँ, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट देयर ओन, उनके खुद के दिमाग से, दिल से वो लड़ रहे हैं। ओके, हीलिंग चल रही है बहुत स्ट्रांगली। अगर इस पर्सन ने आपसे दूरी बना ली थी या आपने इनको दूर कर दिया था, दे आर हीलिंग। सबसे पहली बात ये मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ द रीज़न जिनकी वजह से ये रिश्ता अटका है। ओके, दे आर स्टक, नॉट यू, बिकॉज ये उनके एनर्जी में आ रहा है। आई सी बॉटम ऑफ द डेक एज द पास्ट एनर्जी। तो मुझे लगता है पास्ट में ये पर्सन बहुत इस रिश्ते को स्टक रख रहे थे, बट नाउ दे आर कमिंग इन द हील हो रहा है, पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं। वॉट मोर डू वी हैव, डज दिस पर्सन मिस यू। सोच तो काफ़ी रहे आपके बारे में, ये चीज़ तो मैं देख रही हूँ। ओके ओके, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है इस पर्सन को एक तो हर्ट हुआ है आपके किसी एक्शन से, या इस पर्सन के किसी एक्शन ने आपको हर्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। किसी ने चीट किया है यहाँ पे, या फिर इस पर्सन को मे बी ट्रस्ट इश्यूज़ है आपसे, ट्रस्ट ही नहीं कर पाते आप पे, विश्वास ही नहीं कर पाते। ठीक है, ये सबसे पहली बात है जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। आई डोंट थिंक दिस पर्सन ट्रस्ट यू। ये खुद को ही हर्ट कर रहे हैं इस प्रोसेस में। दिस पर्सन इज मतलब ये खुद को ही परेशान किए जा रहे हैं। ओके, एंड क्योंकि 8 ऑफ कप्स है, मुझे लगता है ये पर्सन, अगर इन्होंने आपसे दूरी बना ली थी या दूर चले गए थे, आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज़ हैप्पी। मुझे नहीं लगता ये पर्सन हैप्पी है। लुक एट दीज 2 कार्ड्स, मुझे नहीं लगता ये पर्सन हैप्पी है। आई थिंक दे आर वेरी सैड विदाउट यू, दे आर नॉट हैप्पी। वॉक अवे तो किया इन्होंने, बट मुझे नहीं लगता ये हैप्पी है। दे आर अलोन, दे आर सैड, नॉट हैप्पी विदाउट यू। ओके, नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। और किंग ऑफ कप्स है। ये पर्सन सच में बहुत प्यार करते हैं आपसे, इनकी फीलिंग्स बहुत इंटेंस है एंड दे नो इट। ये जानते हैं कि चाहे वो आपसे कितना क्यों ना दूर भागने की कोशिश करे विद दिस 8 ऑफ कप्स, मूव आउट करने की कोशिश करे, बट वो और ज़्यादा हर्ट करता है इनको। दे नीड टू ट्रस्ट यू। मुझे लगता है वो आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं, इज़ द मेन एनर्जी आई एम गेटिंग हियर। मे बी ये पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं। ओके, लेट्स क्लैरिफाई ईच ऑफ दीज कार्ड्स हियर। मैं हर एक कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों यहाँ पे, व्हाई इज दिस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द मैजिशियन, आई टोल्ड यू। अब इस पर्सन को इस रिश्ते पे काम करना है। यहाँ पे जो साइंस है पहले मैं आपको बता देती हूँ। एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, स्पेशली जेमिनी है विद दिस मैजिशियन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज भी है विद दिस 8 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं, अपने तरफ से एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं, कुछ मेंडिंग करना चाह रहे हैं। अगर दिल टूटा है आपका या उनका, वो उसको मेंड करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट एनर्जी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे, 10 ऑफ wands क्लैरिफाइंग द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर ये पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश करे, अपने पैशन को दबाने की कोशिश करे, तो उनके लिए वो हैवी होते जा रहा है विद टाइम। फॉर मी 10 ऑफ wands इज़ वॉकिंग अवे विद अ लॉट ऑफ पैशन इनसाइड।
मतलब प्यार होते हुए भी, पैशन होते हुए भी दूर भागना। एंड व्हेन इट इज़ कमिंग विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लगता है ये इनको परेशान कर रहा है, आपसे दूर जाना या आपसे दूर रहना। 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ओके, या अगर ये दूर गए थे आपसे तो उनको लग रहा था कि उनको पीस मिलेगा, उनको शांति मिलेगी, सब ठीक हो जाएगा विद टाइम, बट दैट डिडंट हैपन। उल्टा उनको ही वहाँ पे बहुत सैड फील होने लगा आपसे दूर रहकर। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, व्हाई इज दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स? ओके, वी हैव दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सेजिटेरियस। मुझे लगता है कि ये पर्सन अब विक्ट्री चाहते हैं, दे डोंट वांट टू फील दैट वे। और देखिए, इनके जो डाउट्स थे आपको लेकर या ट्रस्ट इश्यूज थे, आई थिंक दे हैव वर्कड ऑन इट। इन्होंने उस पर काम किया एंड ट्रस्ट इश्यूज को इन्होंने बहुत अच्छे से अपने क्लियर किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर किए। नाउ दे सी विक्ट्री विथ यू। सो यू हैव वन। मुझे लगता है आपकी यहाँ पे जीत हुई है क्योंकि ये पर्सन गलत साबित हुए हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं व्हाट दिस पर्सन इज़ फीलिंग। क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं? डेफिनेटली, मतलब अभी तक की रीडिंग देखने के बाद तो आई एम डैम श्योर कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं? क्या ये पर्सन? ओके, नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है स्ट्रेंथ। मुझे नहीं लगता इस पर्सन के लिए इतना आसान हो रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है यू आर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फॉर दिस पर्सन। आप इस पर्सन की शक्ति भी हो और आप इस पर्सन की वीकनेस भी हो। मतलब ये आपके सिवा, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, दे आर फाइंडिंग स्ट्रेंथ, आपके सिवा रहने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं। स्ट्रेंथ, दे आर फाइंडिंग स्ट्रेंथ टू लीव विदाउट यू एंड आपके पास आने के लिए भी दिस पर्सन इज़ हिम्मत जुटा रहे हैं। अगर इन्होंने वॉकआउट किया था, जो कि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इन्होंने ही वॉकआउट किया था या दूर रह रहे थे। ओके, न्यू बिगनिंग्स, ब्रांड न्यू बिगनिंग्स कमिंग अप फॉर यू। ओके, शायद इसी के लिए ये पर्सन हिम्मत जुटा रहे हैं टू स्टैंड, मतलब रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इनको, इसके लिए ये पर्सन हिम्मत जुटा रहे हैं क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं, बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। एक्चुअली इस पर्सन का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये खुद ही दूर जा रहा है, खुद को ही हर्ट कर रहा है, आप पे ब्लेम्स भी डाल रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज भी दिख रहे हैं मुझे, हिम्मत भी नहीं हो रही। अभी आना तो चाहते हैं बट हाउ डू दे कम, क्योंकि इन्होंने सिचुएशन को छोड़ा था, राइट। चलिए और देखते हैं, डज दिस पर्सन मिस यू? ओके, वी हैव द सन, यहाँ पे लियो एनर्जी है। आई थिंक ये आना चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं टू फाइंड हैप्पीनेस विथ यू आफ्टर डेथ। इट इज़ एन रीबर्थ और ये रीबर्थ आपको हैप्पी करेगा। इनके लिए एक्चुअली विश, मतलब इनकी लाइफ अभी आपके सिवा इज़ लाइक दिस, लाइक एवरीथिंग इज़ ओवर, लाइक दिस इज़ अ डेथ ऑफ अ सिचुएशन, बट विथ यू दे हैप्पी एंड ये अपनी हैप्पीनेस की तरफ ही बढ़ रहे हैं, फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट। ओके, सो एक बात तो सही है, ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं और ये खुश भी नहीं है आपके बिना, दे आर नॉट हैप्पी। यू आर देयर हैप्पीनेस, यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, वो आपको अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस की तरह देखते हैं। नेक्स्ट है द टावर। आई थिंक दिस इज़ अ स्कॉर्पियन एनर्जी। लुकिंग एट दीज 3 कार्ड्स, आई मीन डिस्ट्रक्शन हुआ है पास्ट में। आई थिंक अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन हैज़ बीन कॉज्ड और ये उस डिस्ट्रक्शन की वजह से कॉन्फिडेंट या हैप्पी नहीं फील कर रहे हैं। दे वॉन्ट हैप्पीनेस, ये पर्सन हैप्पीनेस चाहते हैं एंड उनका हैप्पीनेस इज़ यू। उनका हैप्पीनेस का सोर्स आप हो, उनके लिए हैप्पीनेस का मतलब आप हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे है द एम्परर, दे वांट टू टेक द लीड। ओके, इन दिस केस ये जो सिचुएशन जो ख़राब हुई है आप दोनों के बीच में, उसको ठीक करने के लिए पर्सन लीड लेना चाहते हैं। दे वांट टू टेक थिंग्स इन देयर हैंड्स। लेट्स सी व्हाट कार्ड्स। या दे वांट टू, देखिए किंग और एम्परर की एनर्जी में है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, शादी, ओके, लॉन्ग टर्म का देख रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक ब्यूटिफुल एनर्जीज कमिंग अप हियर। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फ्रॉम द ओरेकल्स लेट्स सी कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर साइड। हाउ आर दे फीलिंग? हाउ आर दे फीलिंग? हाउ आर दे फीलिंग? या विद द डिस्कवरी एंड द क्वेस्ट कार्ड, मुझे लगता है कि
देखिए, बहुत छोटी सी चीज़ जो मैं पूरे रीडिंग के दौरान जो मैंने नोटिस की है, इस पर्सन को लग रहा था कि दे विल बी ओके, आपसे दूर रहकर दे विल बी ओके, बट मुझे नहीं लगता दे आर ओके। मुझे नहीं लगता कि ये हैप्पी रह पा रहे हैं विदाउट यू। आई डोंट थिंक दे आर फाइंडिंग हैप्पीनेस विदाउट यू, ठीक है। सो दे आर नॉट ओके विदाउट यू, ओके। मुझे नहीं लगता ये पर्सन हैप्पी है। जो ढूंढ रहे थे ये पर्सन आपके सिवा, आपसे दूर जाकर, वो उनको नहीं मिला। इट माइट बी अ थर्ड पार्टी किसी के लिए, कि थर्ड पार्टी के पास गए टू फाइंड अ स्टेबिलिटी, बट शायद वैसा नहीं हो पाया। इट कॉज्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। एंड मुझे लगता है इस पर्सन को विद दिस क्वेस्ट एंड डिस्कवरी कार्ड, विद टाइम धीरे 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 कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, दिस इज़ नॉट लाइक दिस। मतलब इनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्लियर हो रहे हैं, और कितना प्यार है आप दोनों के बीच में या कितनी इंटेंस सी सिचुएशन है, ये उनको और ज़्यादा डीपली फील हो रहा है। या आई थिंक दिस पर्सन इज़, इनको कुछ भ्रम हुआ था आपके रिश्तों को लेकर, या कुछ ओवर कॉन्फिडेंट थे, या दिखा कुछ और रहे हैं, है कुछ और। क्योंकि मुझे लगता है दिस पर्सन लव्स यू, बट ये दिखाते नहीं हैं। आई थिंक ये एक अपना भ्रम वाली या फैंटेसी वाली लाइफ में जीते हैं, जिससे इनको आई थिंक बाहर निकलना चाहिए। दिस इज़ नॉट गुड फॉर बोथ ऑफ यू, क्योंकि यू बोथ आर सफरिंग। मतलब ये पर्सन के बिहेवियर की वजह से आप भी सफ़र कर रहे हो। यू आर ऑल्सो नॉट हैप्पी, आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट, ओके। सो ये पूरी सिचुएशन है आप दोनों की, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। साईं बाबा डेक से आपके लिए एक एडवाइस कार्ड निकालते हैं, ओके। लेट्स सी व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू फ्रॉम द साईं बाबा डेक। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू? इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है? ओके। ओह, यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। तो भगवान आपके साथ है। जिस भी भगवान पे आप भरोसा करते हो, मैं तो साईं बाबा पे बहुत भरोसा करती हूँ। आप बात करिए उनके साथ दोस्त की तरह, डेफिनेटली आपको बहुत सारे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। एंड ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि मैं जब भी साईं बाबा से बात करती हूँ, मुझे अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, यू आर एज मी, सेम एज मी, ओके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भगवान जी आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो। अगर आप सफ़र कर रहे हो इस सिचुएशन में और आपको लग रहा था कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। ये मे बी यू नो दिस वॉज प्लान्ड फॉर यू। ये आपके डेस्टिनी में था। मे बी आपके कमिटमेंट को टेस्ट करने के लिए, आपके सिंसियरिटी को टेस्ट करने के लिए, नो मैटर वॉट, दिस वॉज मेंट टू हैपन। एंड भगवान जी आपके साथ है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। पहला जो मैसेज है वो है ट्रस्ट इश्यूज़। मैंने बोला आपको काफ़ी लोगों के यहाँ पे प्रॉब्लम है, ट्रस्ट इशू है। बहुत बड़ा रीज़न है वॉइस। तो दिस पर्सन माइट बी मिसिंग योर वॉइस, या फिर ये आपको वॉइस कॉल कर सकते हैं। हीलिंग हो रही है, आई टोल्ड यू, हीलिंग बहुत ज़रूरी है, इस पर्सन के अंदर हो रही है। ये इसमें से कोई इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या आपके पर्सन के, या कोई निकनेम हो सकता है किसी का। स्टेबिलिटी, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में अब स्टेबिलिटी आ रही है। एंड नेक्स्ट है चूजिंग यू। तो ये पर्सन आपको ही चूज़ करेंगे दूसरे किसी भी सिचुएशन के ऊपर, ओके। चलिए हम लोग लव स्क्रोल्स देख लेते हैं कि ये पर्सन क्या बताना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। फर्स्ट जो मैसेज है वो है वाओ, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वन, रिकन्सिलेशन इज़ हैपनिंग। आप दोनों के बीच बहुत ही जल्द रिकन्सिलेशन होने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है हम दोनों साथ होंगे, तो यू आर गोइंग टू बी टुगेदर अगेन, ओके। ये चेयर की आवाज़ ना, शांत घर होगा और उसमें से चेयर की आवाज़ आती है ना, वो डर लगता है। याद आ रही है, तो उन्हें आपकी याद आ रही है। और नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है लकी चार्म। तो वो आपको अपना लकी चार्म मानते हैं, यू आर लकी फॉर देम। नेक्स्ट हमारे पास जो है चेंज इन सिचुएशन। तो डेफिनेटली कुछ सिचुएशंस आप दोनों के बीच में जो ख़राब थी या जो भी था, दैट इज़ गोइंग टू चेंज, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है रीयूनियन, रिकन्सिलेशन भी आया था और नाउ इट इज़, मतलब ये कन्फर्मेशन है कि यू आर गोइंग टू बी टुगेदर, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड पार्टी। तो अगर आपके केस में थी, और ये थर्ड पार्टी सिर्फ कोई पर्सन होना ज़रूरी नहीं है, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, जैसे जॉब, करियर, पैसा,
फैमिली, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे दिल की सबसे करीब है, तो ये आपको अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं, तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो। तो कैसी लगी ये रीडिंग, आपको पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मतलब मत जाना चैनल छोड़ के। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, अपना ख्याल रखिएगा।